वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद कुन। सो फ्रेंड्स, एक अकाउंटिंग थ्योरी एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये एक सब्जेक्ट है। इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है या फिर अकाउंटिंग थ्योरी क्या है, इसकी अप्रोचेस क्या होती हैं, सेगमेंट रिपोर्टिंग, इस तरीके के काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो इस सब्जेक्ट्स के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो चलिए आज के टॉपिक की बात करते हैं। क्या है आज के टॉपिक? ये है फोरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फोरेंसिक अकाउंटेंट दोनों के बारे में आप इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, बट क्या है कि अकाउंटिंग के बारे में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे एंड सेम इसी तरीके से अकाउंटेंट के बारे में भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोरेंसिक अकाउंटिंग की बात करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो क्या होता है, देखिए, इसका ओरिजिन फ्रॉम कौटिल्य। इसका ओरिजिन कहाँ से है? एक कौटिल्य से है। आपको पता ही होगा, पुराने कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम पहले एक फेमस इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, मिस्टर कौटिल्य। द फर्स्ट टाइम ही एक्सप्लेन मेथड रिलेटेड टू फ्रॉड इन हिज फेमस बुक। पहली बार फ्रॉड के बारे में किसने बताया था? वो इन्होंने ही अपनी एक बुक में बताया था। इनकी एक बुक थी अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र इनकी बुक, अर्थशास्त्र यानी कि कह सकते हैं आप। उस बुक में इन्होंने फ्रॉड के बारे में बताया था और इससे रिलेटेड उन्होंने 40 मेथड्स दिए थे फ्रॉड के कनेक्शन में, कि किस तरीके से जो है वो फ्रॉड किया जा सकता है। 40 मेथड्स यानी कि एट दैट टाइम पे इन्होंने दिए थे। यानी कि पहली बार फ्रॉड के बारे में बताने वाले ही कौन थे? वो यही थे जिन्होंने अपनी बुक के बारे में बताया था। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, फोरेंसिक अकाउंटिंग का क्या मतलब है? फोरेंसिक इज रिलेटेड टू द फ्रॉड। इसलिए जो पहली बात फ्रॉड के बारे में बताया कि जो कॉन्सेप्ट है वो लेके कौन आए थे। अब आगे देखिए, फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन इंक्रीज डे बाय डे। कि फ्रॉड, और आपको भी पता है कि फ्रॉड जो है कितने ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। कहीं फ्रॉड हो रहे हैं, कहीं मिस अप्रोप्रिएशंस हो रही हैं, कहीं पे चोरी हो रही है। सो डे बाय डे काफ़ी सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। सो हमें एक ज़रूरत थी कि एक ऐसी हम टाइप की स्टडी लेके आएँ, या कुछ हम मतलब स्पेशल इसके लिए एक अलग से ब्रांच लेके आए जो कि फ्रॉड पे जो है वो फ्रॉड को पहचान सके कि किसने फ्रॉड किया है, कैसे फ्रॉड किया है, कितने अमाउंट से हुआ है, किस मेथड से किया गया है, जो ये सारी चीज़ों की स्टडी कर सके। बिकॉज फ्रॉड जो है, चोरियाँ जो है, घोटाले जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लग गए थे। ठीक है, सो अब बात करते हैं फोरेंसिक अकाउंटिंग के। आपको पता ही चल गया कि ये कहाँ से आया था और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी थी। अब बात आते हैं फोरेंसिक। फोरेंसिक का मीनिंग क्या होता है? बिलोंगिंग टू या यूज्ड इन कोर्ट ऑफ पब्लिक डिस्कशन एंड डिबेट। ठीक है, फोरेंसिक का मतलब यही होता है कि पब्लिक डिस्कशन में, डिबेट में, कोर्ट में जिसे यूज़ किया जाता है, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट फ्रॉड एग्जामिनर कौन थे? फर्स्ट फ्रॉड एग्जामिनर थे कौटिल्य, मैंने पहले ही बताया। एंड बीरबल, अकबर बीरबल तो ऑफ कोर्स नाम सुना ही होगा। तो बीरबल क्या करते थे कि कोई भी अगर राज्य में कुछ भी होता था या कोई फ्रॉड होता था, किसी भी तरीके की कोई पहेली होती थी, तो वो जो है उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन दिया करते थे। तो यानी कि, और अगर कुछ भी उनका फ्रॉड होता था, जैसे कि उनका अपने जो ये धन होता था इधर उधर, जैसे कर वसूलते थे या कुछ भी होता था, किसी एम्प्लॉयज़ ने, किसी मंत्री ने कोई भी काम किया हुआ होता था, तो सबसे पहले उसके बारे में जो जांच पड़ताल करते थे वो मिस्टर बीरबल ही होते थे। ठीक है, तो इन्होंने भी फ्रॉड के बारे में बताया। सबसे पहले फ्रॉड को, चोरी या फ्रॉड के बारे में बताने वाले कौन थे? कौटिल्य एंड बीरबल थे। आगे देखिए, अब ये आपका मीनिंग हो गया है स्टार्ट। फोरेंसिक अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली आइडेंटिफाई करना। ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझिए इसको। आइडेंटिफाई करना, इंटरप्रिटेशन करना और कम्युनिकेट करना। क्या ये तीनों काम किस चीज़ के? एविडेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यानी कि एंड रिपोर्टिंग इवेंट्स इज नन एज फोरेंसिक अकाउंटिंग और फोरेंसिक रिपोर्टिंग। फोरेंसिक अकाउंटिंग कह लीजिए या फोरेंसिक रिपोर्टिंग कह लीजिए। आपके जो भी फ्रॉड हुआ है उससे रिलेटेड, फ्रॉड से रिलेटेड एविडेंसेस को आपको इकट्ठा करना है और उसे रिपोर्ट करना है। पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, फिर आपने उसको इंटरप्रिटेट किया। इंटरप्रेट का मतलब आपने समझा कि वो कैसे हुआ है, उसका एनालिसिस किया आपने, फिर उसके बाद उसे बताया, यानी कि उसकी रिपोर्टिंग की, उसको कम्युनिकेट किया कि ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है लोगों को, या जो भी उसके कंसर्न अथॉरिटीज थी। आपने फ्रॉड को समझा, उसे जाना, उसे पहचाना, उसके मेथड समझे, उसके बाद उसे कम्युनिकेट कर दिया। सिंपल, इसे ही कहा जाता है फोरेंसिक अकाउंटिंग या फोरेंसिक रिपोर्टिंग। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है, कुछ भी नहीं है। फ्रॉड को समझना, आगे जब हम इसके फंक्शंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगा। आगे देखिए,
दैट इट इज़ अमलगमेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। फोरेंसिक अकाउंटिंग का सबसे जो मेन मीनिंग है वो यही है कि क्या है, किस इसके अंदर अकाउंटिंग भी इंक्लूड है, क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, कम्युनिकेट करेंगे, उसमें मेथड को रिकॉर्ड करेंगे, उसकी ऑडिटिंग करेंगे एंड देन उसे इन्वेस्टिगेशन भी पढ़ेंगे। अगर आप इन तीनों चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो इज इक्वल टू फोरेंसिक अकाउंटिंग। ठीक है, फोरेंसिक अकाउंटिंग इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड। मैंने बताया था ना, सिंपल सा मीनिंग अगर इतना याद रख लिया तो हर चीज़ से रिलेट हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन करना फ्रॉड की या किसी भी फाइनेंशियल मैनिपुलेशन की, अपना डिटेल्ड रिसर्च एंड एनालिसिस करके। ठीक है, ये हो गया आपका फोरेंसिक अकाउंटिंग या फोरेंसिक रिपोर्टिंग का मीनिंग। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि फोरेंसिक अकाउंटिंग आखिर काम क्या करती है। फ्रॉड को पहचानना है, सिंपल सा बात है। और भी इसके साथ क्या क्या काम करती है, सबसे पहले देखिए, इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल एविडेंसेस। जो भी फाइनेंशियल एविडेंसेस हैं, यानी कि सिर्फ कहना नहीं कि फ्रॉड ऐसे हुआ है, उसके लिए एविडेंसेस भी उन्हें देने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना। दूसरा, जब उन्होंने सब कर लिया तो रिपोर्ट के थ्रू, यानी कि जब उन्होंने एविडेंसेस जो है उनके पास आ गए तो उसे कम्युनिकेट भी करना। ठीक है, वो भी रिपोर्ट्स में बना के, रिपोर्ट बना के ऑफकोर्स, तभी तो उसे अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, तभी इसके साथ अकाउंटिंग जो वर्ड है फोरेंसिक के साथ जोड़ा गया है। बिकॉज आप फोरेंसिक भी करेंगे, फ्रॉड की जांच भी करेंगे कि वो कैसे हुआ, प्लस आपको उसके लिए रिपोर्ट भी बनानी है, आपको उसके लिए अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो इसलिए पूरा वर्ड बना फोरेंसिक अकाउंटिंग। गिव असिस्टेंस इन लीगल प्रोसीडिंग्स, और साथ ही साथ लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कि फ्रॉड होने के बाद अब क्या करना है। फ्रॉड का पता चल गया अगर अथॉरिटीज़ को, जैसे किसी कंपनी के जो हेड है उन्हें पता चल गया कि उनके एम्प्लॉय से एम्प्लॉय ने या कुछ ऐसा फ्रॉड किया है, तो वो तब उसके बाद क्या करेंगे, क्या वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। इन सब में भी जो फोरेंसिक अकाउंटेंट होता है वो उनकी हेल्प करता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और डेवलपिंग कंप्यूटराइज एप्लीकेशन टू असिस्ट इन एनालिसिस, और ये सारा काम जो है वो सिर्फ अपने अकाउंट्स में कंप्यूटराइज भी पूरी डिटेल्स में से करना, ये सारे काम करती है आपकी फोरेंसिक अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं फोरेंसिक अकाउंटिंग आखिर होती कैसे है। यानी कि अब देखिए, आपको इससे कंप्लीट समझ आ जाएगा कि पहले क्या काम होता है और बाद में क्या काम होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है इसका, मीट विद क्लाइंट। क्लाइंट के साथ क्या करना, मीटिंग करना। जैसे कि किसी कंपनी में सपोज कर लेते हैं कि कोई फ्रॉड हुआ है, ठीक है, कुछ अमाउंट जो है वो समझ नहीं आ रहा कि वो बैलेंस शीट में वो मैच नहीं हो रही है, कुछ भी है, फ्रॉड हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो वो एक फोरेंसिक अकाउंटेंट को अपॉइंट करेंगे, जो कंपनी के हेड अथॉरिटीज़ हैं। देन वो जो है फोरेंसिक अकाउंटेंट, वो क्या करेगा, सबसे पहले मीटिंग करेगा अपने क्लाइंट के साथ, उससे सारी सिचुएशन को समझेगा। फिर नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप वो लेके आएगा, नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा, परफॉर्म ए कॉन्फ्लिक्ट चेक। वो कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई भी अगर फ्रॉड हो रहा है, चोरी हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कुछ भी और हो रहा है, तो हमेशा जनरली वो कॉन्फ्लिक्ट के कारण अराइज होता है। तो कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट था, या एम्प्लॉयज़ के बीच में था, या एम्प्लॉयज़ एंड हेड के बीच में था, किसी भी तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले वो एक शुरुआती इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाते। पहले वो जनरली जैसे सब पूछताछ करते हैं एंड वो पूरा एक उस कंपनी में विजिट करके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ऑलरेडी क्या जो भी इनकी सिचुएशन है, पिछले कुछ लास्ट ईयर से क्या चल रहा था, क्या ये पहले से हो रहा है या नहीं, कुछ इस तरीके की कुछ इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं। फोर्थ, फिर एक वो एक्शन प्लान बनाते हैं। जैसे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कराए, बैलेंस शीट चेक कराए, उनके सारे अकाउंट्स जो है, कैश फ्लोज वगैरह सब चेक करके आ गए, उसके बाद क्या करेंगे, एक एक्शन प्लान बनाते हैं ये कि आपको अब हमारी टीम जो है वो इस फ्रॉड के बारे में पता लगाएगी कैसे, हमें काम जो है वो करना कैसे है। ठीक है, फिर फिफ्थ स्टेप के अंदर वो क्या करते हैं, ऑब्टेन रिलेवेंट एविडेंसेस। जैसे वो प्लान बनाते हैं कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, जैसे तो उन्हें पता चलता है कि ये फ्रॉड किया है, तो उससे रिलेटेड वो एविडेंसेस भी इकट्ठा करते हैं। सिक्स स्टेप पे क्या करते हैं, परफॉर्म एनालिसिस। अब वो क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे एविडेंसेस के बाद, उन्हें मिल गए तो एनालिसिस करेंगे कि ये किस तरीके से हुआ, ये आपके पास सबूत भी आ गए, और ये कैसे, मतलब इतने टाइम कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से किए गए, ये सब इसके अंदर करते हैं, एनालिसिस करते हैं यानी कि एक तरीके का। फिर सेवन्थ स्टेप में एट लास्ट क्या कर देते हैं, जब वो ये सब कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड ये रिपोर्ट बनाते हैं कि ये फ्रॉड जो है इस पर्सन ने, ये इस ग्रुप ऑफ पर्सनस ने किया है, इस तरीके से किया, इस टाइम पीरियड में किया है, ये मेथड उन्होंने अप्लाई किया है एंड उसको उन्होंने कवर अप करने के लिए ये मेथड्स किए गए हैं। और अब ये सब उनको बताना, अब ये जो है वो फोरेंसिक अकाउंटेंट किसको बताएगा, अपने हेड को बताएगा। तो वो एक रिपोर्ट के थ्रू उन्हें बताएगा, जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन थ्रू रिपोर्ट्स। ठीक है, इस तरीके से फोरेंसिक अकाउंटेंट का वर्क जो है यहाँ पर एंड हो जाता है, साथ ही साथ वो उन्हें असिस्ट भी कर सकता है लीगल मैटर्स के लिए। सो ये जो है आपकी पूरी होती है स्टेप्स इन फोरेंसिक अकाउंटिंग। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे जो व्यूज़ हैं वो जनरली नॉट सब्सक्राइबर से आते हैं। सो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपको इससे हेल्प मिलती है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो प्लीज़
चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टेप्स के बाद हम आगे बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग। ब्रांचेस क्या है, यानी कि सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है। तो क्या है ब्रांचेस का मतलब होता है इसमें क्या क्या दो चीज़ें आपकी इंक्लूड हो रही हैं। सो पहला जो है वो है इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटिंग में इंक्लूड होती है, और दूसरा है लिटिगेशन सपोर्ट भी इसमें इंक्लूड होता है। सो क्या है, देखिए इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटिंग क्या होता है इसके अंदर, इट डील विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटिंग में क्या इंक्लूड होता है कि आप क्रिमिनल मैटर्स के बारे में जांच करते हैं कि एम्प्लॉयज़ का थेफ्ट से रिलेटेड, फ्रॉड से रिलेटेड, ये जो सारे काम किए जाते हैं ना, ये अगर कर रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन अगर आप कर रहे हैं तो वो होती है इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटिंग, जिसके साथ साथ आपको पॉसिबल एक्शन भी बताए जाते हैं। और लिटिगेशन सपोर्ट में क्या किया जाता है, प्रोवाइड अकाउंटिंग असिस्टेंट इन लिटिगेशन मैटर्स। अकाउंटिंग असिस्टेंट दी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ फ्रॉड के बारे में बताना कि फ्रॉड हुआ है, इस मेथड से हुआ है और इसने किया है, ये सारी जो चीज़ें हैं अगर यहाँ तक काम हो रहा है तो वो इंक्लूड होता है आपका इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटिंग में। और उसके बताने के बाद अब आपको जो है उनके रिगार्डिंग लीगल एक्शन लेना है, उन्हें किस तरीके से असिस्ट करना है, तो वो सारा आता है लिटिगेशन सपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो यही फोरेंसिक अकाउंटिंग की हेयर एफ स्टैंड्स फॉर फोरेंसिक अकाउंटिंग, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ओके, पहले ही पढ़ चुके हैं आप। अब आपने फोरेंसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या क्या पढ़ लिया है, उसके आपने मीनिंग पढ़ा है, देन आपने स्टेप्स पढ़े हैं कि किस तरीके से क्या है, फंक्शंस पढ़े हैं, उसकी ब्रांचेस पढ़ी है। और अब हम बात करेंगे फोरेंसिक अकाउंटेंट के बारे में कि आखिर फोरेंसिक अकाउंटिंग को करता कौन है, तो वो कौन करता है, यानी कि सारा काम जो है वो फोरेंसिक अकाउंटेंट करता है। ठीक है, देखते हैं कौन होता है, इसका मीनिंग पढ़ते हैं। देखिए, फोरेंसिक अकाउंटेंट आर आल्सो नोन एज इन्वेस्टिगेटिव ऑडिटर्स, इसे आप इन्वेस्टिगेटिव ऑडिटर भी कहते हैं, और यहाँ पे ये और है, और फोरेंसिक ऑडिटर्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब होते कौन है ये, इसका अदर नेम तो पढ़ लिए। दे आर द पर्सन हु डन फोरेंसिक अकाउंटिंग और द पर्सन इंटरेस्टेड इन फोरेंसिक अकाउंटिंग। सिंपल सी बात है, जो भी पर्सन आपकी फोरेंसिक अकाउंटिंग कर रहा है वो फोरेंसिक अकाउंटेंट है। ठीक है, और देखिए, टू बिकम ए फोरेंसिक अकाउंटेंट, एक फोरेंसिक अकाउंटेंट बनने के लिए जो अकाउंटेंट है उसे ट्रेनिंग दी जाती है। जो नॉर्मल जैसे अकाउंटेंट होते हैं, जिन्हें अकाउंटेंसी का काम आता होता है, जो इसमें फील्ड होते हैं, इस फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग दी जाती है कुछ रियल सिचुएशंस में कि अगर ऐसा हो जाए तो आप ऐसा करोगे, ऐसा हो जाए तो फ्रॉड आप ऐसे डिटेक्ट करोगे। उनको एक अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाकर वो फोरेंसिक अकाउंटेंट बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फंक्शंस क्या होते हैं। अब ये जो पर्सन है फोरेंसिक अकाउंटेंट है, वो आखिर काम क्या करता है, तो देखिए क्या काम करता है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करता है, यानी कि क्राइम से जो भी क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड जांच पड़ताल करता है। ये लिटिगेशन सपोर्ट, ठीक है, आपको पता है लिटिगेशन सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप उन्हें एडवाइस देते हो लीगल मैटर्स में कि ये सब ऐसे होगा। फ्रॉड को डिटेक्ट भी करते हैं। ये सॉल्व करना शेयर होल्डर एंड पार्टनरशिप के डिस्प्यूट को, ये भी फोरेंसिक अकाउंटेंट करता है। अब देखिए, सिर्फ ये नहीं कि ये फ्रॉड पर हैं तो ये सारे जो काम है वो फ्रॉड से रिलेटेड ही करता है, ऐसा नहीं होता। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम है जो फोरेंसिक अकाउंटेंट करता है, जो जिसमें कि ये सारे आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सेटलमेंट करता है रिटायरिंग पार्टनर की। आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप अकाउंटेंसी में कि जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो किस तरीके से हम उसे गुडविल देते हैं या आप रिवैल्यूएशन करते हैं सेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, तो उस भी टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो उसमें भी आप फोरेंसिक कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो फोरेंसिक अकाउंटेंट को अपॉइंट कर सकती है कि आप आइए और हमारा ये पार्टनर जो है ये रिटायर हो रहे हैं, तो आप इसकी जो भी सेटलमेंट करना है आप वो कीजिए। तो सेटलमेंट करते हैं। मैट्रिमोनियल केसेस आपको पता होगा, जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स भी है, काफ़ी सारे ऐसे केसेस भी होते हैं उसमें कि ये फ्रॉड करते हैं, मनी लेते हैं देन वापस नहीं देते। तो ये सारे जो केसेस हैं ये सब भी फोरेंसिक अकाउंटेंट इन्हें मैनेज करते हैं। सेटलमेंट करते हैं इंश्योरेंस क्लेम का। आपको पता है कि काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस करते टाइम तो बहुत ईजी होते हैं, बट जब आपसे इंश्योरेंस क्लेम आप उन्हें करते हैं तो बहुत सारे केसेस ऐसे राइज हो जाते हैं कि जिसके अंदर ऐसा लगता है कि जिस पर्सन जो कि इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है उसी ने कुछ फ्रॉड किया। तो इन सारे केसेस में फोरेंसिक अकाउंटेंट को वो कंपनी अपॉइंट कर सकती है। सेटलमेंट करते हैं आपके मोटर व्हीकल एक्सीडेंट का। ठीक है, जितने भी सारे, अब देखिए नॉट ओनली फ्रॉड बल्कि ये सारे जो एक्स्ट्रा काम है वो भी फोरेंसिक अकाउंटेंट करता है। ओके, अब पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। फीचर्स क्या होते हैं अकाउंटेंट के। एक फोरेंसिक अकाउंटेंट बनने के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए कुछ
क्वालिटेटिव फीचर्स हैं और कुछ क्वांटिटेटिव फीचर्स हैं। तो देखिए क्वालिटेटिव वो बंदा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, दे आर जनरल फीचर्स। उसके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हर चीज़ को मैनेज करने वाला होना चाहिए, डिस्क्रिशन होनी चाहिए, परसिस्टेंस होनी चाहिए, साउंड पोटेंशियल जजमेंट होना चाहिए, यानी कि उसका अपना एक ओपिनियन होना चाहिए, एक साउंड जजमेंट होनी चाहिए। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो उसकी क्वालिटी से रिलेटेड है, यानी कि जो भी किसी पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, तो वो होती हैं उसके क्वालिटेटिव फीचर्स। ठीक है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं। और कुछ जो है उसके जो क्वांटिटेटिव फीचर्स हैं उसमें देखिए क्या इंक्लूड होगा, नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे पता होना चाहिए कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। नॉलेज ऑफ वेरियस मोड ऑफ फ्रॉड, उसे पता होना चाहिए कि लोग फ्रॉड किस तरीके से करते हैं। नॉलेज ऑफ इंटरनल सिस्टम ऑफ कंपनी, जिस भी कंपनी में वो चेक करने जा रहा है फ्रॉड के बारे में, उसे पता होना चाहिए कि उस कंपनी में काम कैसे होता है। उसे पहले ये उसका क्वांटिटेटिव फीचर्स है कि वो उसे समझे। एक्सपर्ट होना चाहिए वो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में। आई नो यहाँ लिखने के लिए नहीं थी, बट देखिए जनरली जो है नॉर्मली जितने भी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उन्हें सब से वो गो थ्रू होना चाहिए, उसे आना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए उसे साइकोलॉजी की नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है? देखिए अकाउंटेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, बट जब फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं तो आप लोगों की फेस रीडिंग कर सके, जैसे लोगों के एक्सप्रेशन उनके कैसे बॉडी लैंग्वेज है, उस चीज़ को देख के आप समझ सकें कि वो पर्सन जो है क्या डर रहा है, किस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी आप पढ़ सके पर्सन की। तो उसे लिटिल बिट नॉलेज उसे इस चीज़ की भी होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए कि कोर्ट में कैसे काम होता है, आपके लॉस क्या क्या है, सब उसे नॉलेज होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक फोरेंसिक नॉर्मल अकाउंटेंट में मैंने आज जैसे आपको पहले भी बताया, वो फोरेंसिक अकाउंटेंट नहीं बन सकता अपने आप, उन्हें जो है एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, कुछ उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही वो कोई भी, तो उसका क्वांटिटेटिव फीचर है कि उसके पास होना ही चाहिए। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि फोरेंसिक अकाउंटेंट क्या काम करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखिए हायर कौन कौन कर सकता है फोरेंसिक अकाउंटेंट को? क्या आप हायर कर सकते हैं? तो देखिए ऐसा नहीं होता, लॉयर्स जो है हायर कर सकते हैं, बिकॉज उनके साथ पास काफ़ी सारे केसेस आते रहते हैं इस टाइप के, तो वो हायर कर सकते हैं। पुलिस फोर्स भी हायर कर सकती है। इंश्योरेंस कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस कंपनी हायर कर सकती है। गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है, गवर्नमेंट तो ऑफ कोर्स हायर कर ही सकती हैं। बैंक्स भी कर सकते हैं, कोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो फोरेंसिक अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आपका और हमारा आज का टॉपिक, फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फोरेंसिक अकाउंटेंट। ठीक है, दोनों टॉपिक आज आपके कवर अप हो चुके हैं। नेक्स्ट आप कमेंट कर दीजिएगा आपको कोई टॉपिक चाहिए हो तो। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। सो मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।